नमस्कार दोस्तों, EMFT लेक्चर सीरीज़ में आप सबका बहुत स्वागत है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का कंप्लीट कॉन्सेप्ट प्रीवियस वीडियोस में एक्सप्लेन कर चुके हैं, उनका डेरिवेशन भी निकाल चुके हैं। इस वीडियो से इसी कॉन्सेप्ट्स के बेसिस पे कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए प्रॉब्लम को स्टार्ट करते हैं। दिया गया है 2 पॉइंट चार्जेस। मैंने बताया था जहाँ भी पॉइंट चार्ज लिखा है इसका मतलब उन चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रही है। तो जो पॉइंट चार्जेस हैं वो एक पॉइंट चार्जेस है बच्चों -5 माइक्रोकूलम और दूसरा चार्ज है 7 माइक्रोकूलम्स। दे आर लोकेटेड एट दिस, यानी पहला जो पॉइंट चार्ज है उसका पोजीशन 2 -2 3 है, दूसरा पॉइंट चार्ज है उसका लोकेशन है 0 5 -3 रेस्पेक्टिवली। फाइंड द पोटेंशियल एट 1 0 2, यानी इस पोजीशन पे हमें पोटेंशियल चाहिए। अज्यूम जीरो पोटेंशियल एट इन्फिनिटी। तो ये देखो, पहले क्वेश्चन को पढ़ लिया, अब इस क्वेश्चन को ग्राफिकल फॉर्म में प्रेजेंट करो। मान लीजिए ये जो पॉइंट है बच्चों ये ए पॉइंट है और ये जो पॉइंट है ये बी पॉइंट है। हमने जो थ्योरी वीडियोस हैं वो ऐसे ही इसी एग्जांपल से कंप्लीट की है। और यहाँ पे मान लीजिए आपका पहला पॉइंट चार्ज है P1 और उसकी वैल्यू है बच्चों -5 माइक्रोकूलम और उसकी पोजीशन क्या है, इसकी पोजीशन है 2 -2 3। तो ये है बच्चों आपका 2 -2 एंड 3। दूसरा जो पॉइंट चार्ज है वो मान लीजिए यहाँ पे है, उसकी वैल्यू है बच्चों, लेट अस से इसका नाम दे देते हैं P2 और इस पॉइंट चार्ज को दे रखा है 7 माइक्रोकूलम और इसकी जो पोजीशन है बच्चों वो है 0 5 -3 0 5 -3। ठीक है, ओके। अब इसने बता रखा है फाइंड द पोटेंशियल एट 1 0 2। थ्योरेटिकल वीडियोस में हमने पॉइंट बी पे पोटेंशियल निकाला था, तो हम इसका ये कोऑर्डिनेट मान लेते हैं। मान लीजिए ये वो पॉइंट है जहां पोटेंशियल निकालना है, बी पॉइंट, और इसकी वैल्यूज दे रखी हैं कोऑर्डिनेट्स की 1 0 एंड 2। ठीक है, अब एज्यूम जीरो पोटेंशियल एट इन्फिनिटी। तो ये जो चार्ज था P1 और जो P2, इसका पॉइंट ए से जो डिस्टेंस है वो इन्फिनिटी डिस्टेंस है, तभी जीरो हो सकता है। P2 और ए पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है वो भी आपका इनफाइनाइट डिस्टेंस है, तभी आपका पोटेंशियल एट ए जीरो आएगा। इसने बता रखा है जीरो पोटेंशियल एट इन्फिनिटी। ए और बी पॉइंट मैंने खुद से ले लिए हैं ताकि आपको थ्योरी वीडियोस के साथ ये न्यूमेरिकल अच्छे से समझ आ सके। अब आपको क्या चाहिए, मेरे को चाहिए पी पॉइंट, P1 जो पॉइंट है इसका बी पॉइंट से डिस्टेंस, क्योंकि वो फार्मूले में यूज होगा। तो ये जो डिस्टेंस है, लेट अस से उस डिस्टेंस को मैं बोलता हूँ R1 डिस्टेंस, और P2 से बी पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है, लेट अस से उस डिस्टेंस को बोलता हूँ मैं R2 डिस्टेंस। ठीक है, अब सुपरपोजिशन थ्योरम ये कहती है कि अगर आपके दो पॉइंट चार्जेस हैं तो दोनों की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, तो इसका मतलब इन दोनों पॉइंट चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी निकलेगा जो कि एडिशन होगा। तो अब आपको क्या चाहिए, पोटेंशियल एट पॉइंट बी, या फिर ए बी भी लिखोगे वो भी एक ही बात है। तो वो क्या होगा, पहला तो पोटेंशियल ड्यू टू P1 पॉइंट चार्ज प्लस पोटेंशियल ड्यू टू P2 पॉइंट चार्ज। ठीक है, और P1 पॉइंट चार्ज की वजह से पोटेंशियल का फार्मूला क्या है, दिस वुड बी इक्वल टू Q1 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन इनटू डिस्टेंस बिटवीन B एंड P1। डिस्टेंस मान लीजिए R1, प्लस इसकी वजह से क्या है, दूसरे पॉइंट चार्ज की वजह से दिस इज Q2 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन इनटू R2, यानी P2 पॉइंट चार्ज और B के बीच का डिस्टेंस R2 है। तो ये तो हमें पता लग गया है, ये पोटेंशियल हमें निकालना है एट बी मान लीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले क्या निकालोगे, Q1 पता है, Q1 हमें पता है दैट इज -5, 4 पाई एप्सिलॉन की वैल्यू पता है, हमें R1 चाहिए। तो इसका मतलब ये जो एक्सप्रेशन है और ये जो एक्सप्रेशन है इसमें हमें क्या चाहिए, R1 चाहिए और R2 चाहिए।
R1 क्या है, बीच का डिस्टेंस। अब यहाँ पे पहले R1 निकाल लीजिए, देखो R1 वेक्टर निकाल लीजिए पहले। क्या होगा, ये x2 है, ये x1 है, x से x को सब्ट्रैक्ट कर दो, 1 - 2 कितना बनेगा, -1, तो ये बन गया -x। 0 माइनस ऑफ -2 कितना बन गया, 2, तो ये लिखोगे 2y प्लस 2 - 3 कितना हो गया, -1, तो प्लस मैंने गलती से लिख दिया, यहाँ तो -1 ही आएगा, तो ये हो गया -z। R1 वेक्टर आ गया। अब R1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड x कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर करो, -1 का स्क्वायर 1, y कैप के कोफिशिएंट्स का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, z कैप का कोफिशिएंट -1 उसका स्क्वायर 1, तो ये कितना आ गया, ये आ गया आपका √6, राइट। इस तरीके से आपका ये वैल्यू मिल गया आपको। ठीक है, इसमें 1 और 2 -1, ठीक है। और यहाँ क्या था, 2 4, ठीक है। और ये क्या था, 2 3, ठीक है। तो ये आपका R1 का वैल्यू आ चुका है। ऐसे ही बच्चों आप क्या निकालोगे, R2 का वैल्यू। R2 वेक्टर निकाल लीजिए पहले, कितना होगा, 1 - 0 कितना हुआ, 1, तो यहाँ बना x कैप। 0 - 5 कितना बनेगा, -5y कैप, राइट। और 2 माइनस ऑफ -3 कितना हो गया, 2 + 3 दैट इज़ 5, तो ये बन गया 5z कैप, हो गया। अब आप R2 का मैग्नीट्यूड निकाल लो, इसके कोफिशिएंट का स्क्वायर 1, इसके कोफिशिएंट का स्क्वायर 25, इसके कोफिशिएंट का स्क्वायर भी 25, और ये अंडर द रूट कितना आ गया, ये आ गया आपका 51। R2 की वैल्यू भी आपके पास 51 आ चुकी है। एक बार आप चाहो तो R1 को फिर से चेक कर लीजिए। ये कोफिशिएंट है आपका 2 - 2 3, 2 - 2 3, ये है आपका कितना, 1 0 2, तो 1 से 2 -1, ठीक है। 0 से माइनस ऑफ -2 +2, 2 से 3 कितना हो गया आपका, 2 से 3 -1, ठीक है। तो 1 1 एंड 2, ठीक है। तो R1 और R2 वैल्यू आ चुकी हैं। अब आप फटाफट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दिस पोजीशन से निकाल सकते हैं। Q1 क्या है बच्चों, -5 माइक्रो कूलम्स, तो 10 की पावर -6 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन। अगर आपको स्पेस मीडियम नहीं दे रखा है, उसे आप फ्री स्पेस कंसीडर करें, तो एप्सिलॉन को एप्सिलॉन नॉट लिखें, और नीचे R1 है, R1 कितना है, √6 प्लस। अब Q2 क्या है, Q2 है आपका 7 माइक्रो कूलम्स, सो दिस इज 7 10 की पावर -6 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई विद R2 है बेटे आपका अंडर द रूट 51। तो ये एप्सिलॉन नोट जो है इसकी वैल्यू फिक्स होती है 8.85 × 10 की पावर -12, तो ये वैल्यू आप निकाल लें। और फाइनली यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दिस पोजीशंस आप आंसर बताएं। जो भी आपका आंसर है वो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शंस में ज़रूर लिखें। जो करेक्ट आंसर होगा उस पर मैं ज़रूर एक्नॉलेज करूँगा। यहाँ पे मैं पूरा कैलकुलेशन सोल्व नहीं करना चाहता क्योंकि आप लोगों का टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट होगा। सिंपल कैलकुलेशंस हैं, ठीक है, आप इनको सोल्व करके आप लिख लीजिए। तो ये जो वीडियो है इसमें आपकी पहली न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को मैंने सॉल्व किया है। नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसमें और डिफरेंट टाइप की प्रॉब्लम्स एग्ज़ाम में किस तरीके से पूछी जा सकती हैं उनको सॉल्व करेंगे। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। अगर ये वीडियोज़ आपको अच्छे लगते हैं, रिक्वेस्ट है आप सबसे कि प्लीज़ आप इन सब वीडियोस को शेयर करें ताकि इस चैनल को बहुत बड़ा बना सकें और सभी स्टूडेंट तक ये फ्री कंटेंट अवेलेबल करा सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।